दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व एलजी विनय कुमार सक्सेना के बारे में। वैसे विनय कुमार सक्सेना किसी परिचय को मोहताज नहीं है। जब तक वो दिल्ली में एलजी के रूप में रहे, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में रहे, तब तक वो आम आदमी पार्टी की सरकार की नकेल कसने में पीछे नहीं रहे। ये कहा जाए कि जितनी साजिश वो दिल्ली सरकार के खिलाफ कर सकते थे उन्होंने की। एक बात को भी ये चर्चा की जा रही है कि पिछले साल जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने में सफलता मिली, उसमें विनय कुमार सक्सेना की बहुत महती अहमियत भरा रोल रहा। शीश महल का मुद्दा हो या फिर दिल्ली शराब नीति घोटाला का मामला हो, अरविंद केजरीवाल की नाक में दम करने में एलजी विनय कुमार सक्सेना सबसे आगे रहे। जब तब देखिए सीबीआई को जांच करने की वो अनुमति देते रहे। इससे साफ मालूम है कि विनय कुमार सक्सेना, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी दिल्ली का या कहीं का भी एलजी बनाती है तो उसका एक ही काम होता है, अगर वो गैर भाजपाई सरकार है तो वहाँ जाकर डिस्टर्बेंस पैदा करना। जो बखूबी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में रहते हुए, एलजी के रूप में रहते हुए, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की नाक में दम कर रखा था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, तब एलजी का रोल खत्म। ये कहा जाता है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहाँ डिस्टर्बेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और अब तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके बाद एलजी का पूरा सपोर्ट। तो ये मान लीजिए कि पूरी तरीके से 4 लोगों की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। अब विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली से उठाकर लद्दाख का एलजी बना दिया गया और वहाँ जाते ही कुछ महीने में ही उन्होंने अपनी कलाकारी, अपनी चतुराई, अपनी धूर्तता और कपटीपन का मुजाहिरा शुरू कर दिया। ताज़ा मामला मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजे गए सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके बीच जो नया मसला पैदा हुआ है उसको लेकर हुआ है। आपको सोनम वांगचुक के बारे में तो मालूम नहीं होगा कि उनको अभी कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने उनको एनएसए के एक्ट से जेल से रिहा करने का ऐलान किया। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपको अपने घर बुलाए, मेहमान की तरह चाय पिलाए, मीठी मीठी बातें करें, अपने काम के बारे में बताएं और आपके काम के बारे में पूछें और मिलकर कोलैबोरेट करने की बारे में भी बात करें और बातों बातों में कुछ वक्तव्यों के, कुछ वाकयात के, कुछ चिंताओं के जिक्र भी करें और फिर जब खुशी हंसी में हाथ मिलाकर विदा हों, उसके 1 घंटे बाद आपको पता चले कि उस मेजबान ने अपने मेहमान के बारे में दुनिया को बताया ट्वीट करके कि इस मेहमान को मैंने कड़ी चेतावनी दी, वो ऐसे बयान ना करे, वो ऐसे वक्तव्य ना दें, बाज आए। बन जाएगा ना आपके ट्रस्ट और भरोसे का फलूदा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ जब कल हमें लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना जी ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, मीठी मीठी बातें की, अपने बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताया, जिसमें कि पौधे उगाना, पेड़ लगाना, सरोवर बनाना, पानी का इंतजाम करना, इन सब के बारे में बताया और कोलैबोरेट करने की पेशकश की। और फिर बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन
अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं, तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूं युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है? बल्कि उस बात पर उन्होंने रजामंदी की और कहा कि हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, मगर जो बात है वो आपको नहीं मालूम है शायद कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये विदेशी ताकतों का साजिश है। इसके मेंबर्स भारत में कम और विदेशों में ज्यादा हैं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से चलाए जाते हैं भारत के खिलाफ। मैंने उनसे एक तरफ तो ये कहा कि इसका तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं जरूर इसका स्टडी करूंगा, पता करूंगा और फिर दोबारा इस पे सोचूंगा। मगर अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इस बात की, शायद एलजी साहब को ये नहीं पता था कि ये सब बातें या कहानियां वो उस आदमी को सुना रहे थे जिस आदमी पर करीब 8 महीने पहले ऐसे ही कहानियां बनाकर कि इसके पाकिस्तान से संबंध हैं, चीन से संबंध हैं, सोरोस फाउंडेशन से संबंध है, ऐसे कहानियां फैलाकर उसे एनएसए के अंदर जेल में 6 महीने बंद किया था। मैं वही शख्स था, मगर शायद उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो नए हैं। तो इसलिए मैंने अपनी हंसी रोकी और मैंने कहा कि ये मैं पता करके आपसे बात करूंगा। और उसके बाद हमारी बातें इतने प्यार और मोहब्बत से हुई कि उन्होंने एक निमंत्रण भी दिया अगले दिन के एक फंक्शन के लिए। फिर जब हम वापस आए बहुत ही खुशी से, हंसी से, उसी के ठीक 1 घंटे बाद हमें दिखता है कि उनका एक ट्वीट आया है जिसमें वो मुझे फटकार लगा रहे हैं, लगभग कहते हुए कि हमने उन्हें ये चेतावनी या सीधी बात की उनसे कि वो ये ना करें, वो ऐसा ना करें, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में वो अपनी बयान को दोबारा सोचें। तब तो मैंने ये सोचा कि शायद एलजी साहब को दिल्ली में बैठे किसी आका को, बॉस को खुश करना था और उन्होंने अपना ये ट्वीट कर दिया और उससे वो खुश हो गए होंगे। इस बात पर रिएक्ट करके, प्रतिक्रिया करके मैं इसे और हवा क्यों दूं, और मैं आराम से सो गया। मगर सुबह उठता हूं तो देखता हूं कि वो ट्वीट उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अखबारों में फैला दी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबारों में सोनम वांगचुक को एलजी लद्दाख ने चेतावनी दी और उनके एक माउथ पीस है इंडस डिस्पैच, यहां तक कहते हैं लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि मिसलीडिंग और प्रोवोकेटिव नैरेटिव से बचना चाहिए। तो मैं लद्दाख के एलजी साहब से कहूंगा कि आप अगर सच में लद्दाख में एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट फॉर मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बनाना चाहते हैं, पीस बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग करें। और जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी के भारतीय होने या ना होने का सवाल है, तो मैं ये आप पर छोड़ता हूं, कॉकरोचों पर छोड़ता हूं, और खासकर कॉकरोच इन चीफ दीप के जी पर छोड़ता हूं कि आप मुझे कन्विंस करें, साबित करें कि कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य भारत से ही ज्यादा हैं, तो मैं आपका समर्थन वैसे ही करता रहूं जैसा पहले किया। क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं 94% भारत से हैं, 6% बाहर से हैं, 94 तो क्या 70% भी अगर भारत से हो, बाकी 30% अमेरिका, यूरोप, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हो, तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड प्रोटेस्ट्स में, कैंपेन्स में तो भारत विश्व गुरु बन गया है। क्योंकि भारत के इन आइडियाज के पीछे दुनिया अब चलने लगी है। तो मेरा समर्थन आपको जारी रहेगा। मगर अगर ये साबित होता है कि भारतीय है ही नहीं, ये विदेशी ताकतें चला रही हैं, तो मैं सच बोलता हूं, मैं दोबारा सोचूंगा और सबसे कहूंगा कि दोबारा सोचें। तो इसलिए आप पर छोड़ता हूं, ये साबित करें। बस इतना ही। जय हिंद। सोनम वांगचुक के बारे में
बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, वो देश विदेश में एक जाने माने नाम है जो अपने सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर काफ़ी नाम कमा चुके हैं। हैरत की बात है, एक समय में वो मोदी सरकार के घोर समर्थक हुआ करते थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से जो उनको दावे, उनको वादे किए गए थे, जब उन्होंने सरकार ने उनके साथ पूरा न करने में दिलचस्पी दिखाई, तब सोनम वांगचुक सरकार की नीतियों के खिलाफ में लद्दाख में धरना प्रदर्शन करने लगे। ये बात केंद्र सरकार को नागवार गुजरी और उनको NSA के एक्ट में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो केंद्र सरकार के होश उड़ गया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले ही सोनम वांगचुक को जेल से रिहा कर दिया। ये तो हो गई पुरानी कहानी। अब हम बात करते हैं नया मसला LG विनय कुमार सक्सेना और सोनम वांगचुक के बीच में क्या हुआ यूं कि एक दिन पहले, यानी कि आज फ्राइडे है, बृहस्पति के दिन सोनम वांगचुक को VK सक्सेना ने अपने सरकारी आवास पे बुलाया, चाय पिलाई और उनसे अच्छे माहौल में बातचीत हुई और ये जताया, मुलाकात के दौरान ये जताया कि वो उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली मुलाकात हुई और हल्के फुल्के ढंग में उन्होंने इस बात का भी एहसास कराने की कोशिश की कि सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी को जो समर्थन दिया, सपोर्ट करने की बात करी, ये बात VK सक्सेना को पसंद नहीं है। यानी उनके जो आका हैं, दिल्ली में बैठे आका मोदी और शाह को उनका समर्थन, यानी सोनम वांगचुक का समर्थन जिस तरीके से उन्होंने किया वो सरकार को पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं VK सक्सेना की चतुराई और कपटीपन की बात। इस बात को जब चाय पीने के बाद जब वो सोनम वांगचुक अपनी पत्नी के साथ वहां से निकलते हैं, उसके 1 घंटे बाद ट्विटर पे VK सक्सेना एक ट्वीट करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि मैंने सोनम वांगचुक को चेतावनी दी कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और जो भी नमक मिर्च लगाकर जो भी उनको कहना था उन्होंने कहा और ये मैसेज देने की कोशिश की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के आगे सोनम वांगचुक बिल्कुल नतमस्तक हो गए। इस बात की जानकारी जब सोनम वांगचुक को होती है तो उसके कई घंटे बाद वो प्रेस के सामने आते हैं, अपना बयान करते हैं और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि LG VK सक्सेना के साथ उनकी बातचीत हुई, लेकिन उसका माहौल दूसरा था। जैसा कि ट्विटर पे वो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं था। ऐसा कोई भी वाकया या ऐसी कोई भी भाषा का प्रयोग VK सक्सेना ने उनके साथ नहीं किया। ये कोई लफ्ज़बाजी है और केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने ये बयान जारी किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि VK सक्सेना को लद्दाख क्यों भेजा गया है। लद्दाख इसलिए भेजा गया है कि वो केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की धाक जमाने के लिए लद्दाख में काम करें। आप सोनम वांगचुक का ये वीडियो जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है। भारी तादाद में ऐसे ही झूठे मक्कार और नीचता वाले नेता धर्मार्थ रूप से फल फूल रहे